दोस्तों कभी कभी साल बदलता है और उसी के साथ बदल जाती है पूरी जिंदगी की दिशा। बिल्कुल नया साल 2026 मिथुन राशि के लिए कुछ ऐसे ही दरवाजे खोलने वाला है, जहां मौके भी होंगे, चुनौतियां भी, भावनाएं भी होंगी और भाग्य का खेल भी। और इस बार तो ग्रहों की चाल भी कुछ अलग ही कहानी कह रही है। लग्न में गुरु, 10वें भाव में शनि, 9वें भाव में राहु, यानी 2026 आपके लिए बन सकता है गेम चेंजर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नया साल 2026 कैसा रहने वाला है, आपकी लाइफ की वो कहानी जो आपको नए साल के हर मोड़ पर गाइड करेगी। सबसे पहले बात करें ग्रहों की चाल और साल की बड़ी तस्वीर, जो इस पूरे साल आपके साथ शेडो की तरह यानी छाया बनकर चलने वाली है। तो दोस्तों इस साल 2026 की शुरुआत में गुरु आपके लग्न भाव में रहेंगे, यानी गज केसरी योग का वरदान आपको मिलता है। इससे आपकी पर्सनैलिटी में चार्म बढ़ेगा, यानी आपकी पर्सनैलिटी और निखरेगी, डिसीजन मेकिंग तेज होगी और लोगों पर आपकी पकड़ भी मजबूत होगी। फिर साल के मध्य में जून में गुरु भी आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जिनसे आपके घर परिवार में धन, आत्मविश्वास सब पर सीधा पॉजिटिव असर पड़ेगा। और अक्टूबर महीने में गुरु आपके तीसरे भाव में पहुंचते हैं, जिससे आपके भाई बहनों के पारिवारिक संबंध सुधरेंगे। कहीं आप शॉर्ट ट्रेवल कर सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता भी बढ़ेगी आपकी जिंदगी में। उधर पूरा साल शनि 10वें भाव में रहेंगे, जो आपको कठिन मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेंगे। आपकी प्रगति स्थिर रहेगी और देरी से लेकिन पक्का फल अवश्य मिलेगा। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या, राहु आपके 9वें भाव में रहने वाले हैं। तो जो लोग तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, मीडिया, डिजिटल काम, रिसर्च, कम्युनिकेशन वाले लोग हैं, उनकी जिंदगी चमक सकती है। यानी साफ साफ संकेत है दोस्तों, ये साल 2026 मिथुन राशि वालों के लिए परिवर्तन, अवसर, मौके और मेच्योरिटी का अनोखा मिश्रण लेकर आया है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों इस साल 2026 में आपका असली हथियार क्या रहने वाला है, जो आपको अपनी जिंदगी में नई ग्रोथ देगा। तो मिथुन राशि वाले जातकों की खासियत ये है, इनका तेज दिमाग, क्यूरियोसिटी और सिचुएशन के अनुसार खुद को ढाल लेने की क्षमता। यही स्किल आपको इस साल 2026 में आगे बढ़ने में मदद करेगी। लेकिन इस साल 2026 में आपसे सिर्फ एक और चीज की मांग रहेगी, वो है धैर्य और क्लियरिटी। यानी आपको अपने गोल, लक्ष्य क्लियर होने चाहिए कि आपको इस साल क्या प्राप्त करना है, और अपने लक्ष्य को प्राप्ति की ओर आपको धैर्य, पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि यह साल आपको आपकी दोहरी प्रकृति से निकालकर एक साफ दिशा में ले जाना चाहता है। आप सीखेंगे कि भावनाओं और दिमाग को बैलेंस कैसे करना है, कब बोलना है और कब चुप रहकर समय को अपना काम पूरा करने देना है। तो चलिए अब अलग अलग सेक्टर से राशिफल पर नजर डालते हैं। हम जानेंगे दोस्तों इस साल 2025 में करियर और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है, आपका बिजनेस, व्यापार, काम धंधा कैसा रहेगा, आपकी फाइनेंस, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, और अगर आप शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। इसके अलावा आपका फैमिली, पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और फिर देखेंगे अंत में कुछ महत्वपूर्ण ग्रह गोचर और ग्रहों के प्रभाव क्या रहेंगे। और आखिरी में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी, जिन्हें करके आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी पहलुओं से राशिफल को देखते हैं। सबसे पहले बात करें करियर और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। तो करियर की बात करें दोस्तों, तो इस साल 2026 की शुरुआत थोड़ी टेढ़ी हो सकती है। कुछ नई जिम्मेदारियां, कुछ दबाव और कुछ कंफ्यूजन। लेकिन याद रखिए, शनि जो कि आपके 10वें भाव में है, मतलब हर स्ट्रगल आपको अगले लेवल तक पहुंचाने के लिए काम करेगा। मार्च से जून महीने तक आपको कुछ नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, नए रोल, नई लर्निंग और ग्रोथ के दरवाजे खुलेंगे। आपकी मेहनत नोटिस की जाएगी और सीनियर्स भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। हालांकि साल 2026 के बीच में थोड़ा धीमा फेज भी आएगा, लेकिन यही समय आपको स्ट्रेटेजी बदलने और डायरेक्शन सेट करने का मौका देगा। और इस साल के आखिरी में यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में आपके करियर, नौकरी में प्रमोशन, रिकॉग्निशन और बदलाव का स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। अगर आप कंटेंट, कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया, टेक, मार्केटिंग, राइटिंग, ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट या एंटरटेनमेंट से जुड़े बिजनेस के क्षेत्र में हैं, तो राहु भी ये पूरा साल आपके साथ आपकी किस्मत चमका सकता है। बस याद रखें, जल्दबाजी ना करें और हर कदम सोच समझ कर रखें। चलिए अब देखते हैं व्यापारियों, कारोबारियों के लिए व्यापार के लिहाज से ये नया साल 2026 कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए 2026 ये साफ संकेत देता है कि ये साल बड़ा ही स्थिर और रणनीतिक रहेगा। भले ही साल की शुरुआत थोड़ी स्लो होगी, लेकिन सेफ रहेगी। और मध्य भाव से लेकर अंतिम महीनों तक यानी अगस्त और नवंबर के बीच आपको धन लाभ, एक्सपेंशन और नए डील्स के संकेत मिलेंगे। लेकिन पार्टनरशिप, साझेदारी में ब्लाइंड ट्रस्ट न करें, ये आपके लिए सलाह है। वहीं अगर आप अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या किसी नए सेगमेंट में बिजनेस में स्टेप लेना चाहते हैं, तो साल का दूसरा भाग आपके लिए शानदार साबित हो सकता है। यानी जून जुलाई के बाद नए प्रोजेक्ट पर वर्किंग करें। इस साल खूब पैसा आएगा, लेकिन प्लानिंग और डिसिप्लिन से आगे बढ़ें तो आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब देखते हैं आर्थिक स्थिति, यानी रुपये पैसों के हिसाब से ये साल 2026 कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों आर्थिक दृष्टिकोण से भी 2026 आपको एक नया लेसन देगा। खर्च कम करो और प्लानिंग बढ़ाओ। इस साल की शुरुआत नॉर्मल इनकम रहेगी, कम खर्च करेंगे तो आपको बेनिफिट
बेनिफिट होगा, लेकिन बीच बीच में कुछ फाइनेंशियल डिलेज भी आ सकते हैं, जैसे लोन अप्रूवल्स में लेट हो सकता है, पेमेंट रिलीज लेट हो सकते हैं, क्लाइंट्स लो, ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं। अच्छी बात पता है क्या, साल के उत्तरार्ध में इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न्स मिलने के योग हैं। खास करके अगर आप स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी, गोल्ड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे कहीं पैसे मत लगा देना। ये साल आपको फाइनेंशियल मैच्योरिटी देना चाहता है। आपको वित्तीय फैसलों से जुड़ी कई सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी इस साल 2026 में। चलिए अब देखते हैं लव लाइफ यानी प्रेम जीवन आपका कैसा रहने वाला है इस साल 2026 में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो चलिए अब आते हैं दिल की दुनिया पर। 2026 में आपकी प्रेम कहानी थोड़ी रोलर कोस्टर राइड जैसी होगी। साल की शुरुआत वक्री बृहस्पति और शनि की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, कुछ दूरियां बन सकती हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट जैसी स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आएगा जून महीने के बाद। आपके रिश्तों में पॉजिटिविटी और बॉन्डिंग बढ़ेगी। जो पुरानी गलतफहमियां बनी थी साल के शुरुआती महीनों में वो भी खत्म होगी। आप इमोशनली एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा डीपली कन्वर्सेशंस में होंगे, बातचीत करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो इस साल कोई एक ऐसा व्यक्ति, लड़का या लड़की आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है जो आपको अपनी पर्सनैलिटी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करेगा और आगे बढ़ने में आपको मदद करेगा। वो न सिर्फ आपका प्रेम जीवन में जीवन साथी होगा बल्कि आपके करियर में भी आपका साथ देगा। तो सिंगल लोगों के लिए भी इस साल लव लाइफ से जुड़ने के भरपूर योग बन रहे हैं। या जिस किसी भी लड़का या लड़की को आप मन ही मन चाहते हो तो उन्हें इस साल 2026 में प्रपोज करने का सही समय है। ये साल आप दोनों के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए उचित ग्रह नक्षत्र की स्थितियां बना रहा है। वहीं जो लोग वैवाहिक हो चुके हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों शादीशुदा जातकों के लिए मिथुन राशिफल 2026 कहता है कि इस साल की शुरुआत में थोड़ी टकराट हो सकती है दोनों पति पत्नी के बीच, लेकिन साल के मध्य में आपका रिश्ता फिर भी खिल उठेगा। जून से लेकर सितंबर तक आपके वैवाहिक संबंध और भी ज्यादा स्ट्रेंथ होंगे, मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। आप साथ में मिलकर ट्रेवल करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिली प्लानिंग जैसे विषय भी मजबूत हो सकते हैं और ससुराल पक्ष के साथ भी इस साल 2026 में आपके अच्छे संबंध बने रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं फैमिली और हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और फैमिली यानी आपके पारिवारिक जीवन में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले परिवार की बात करें तो साल की शुरुआत में हल्की फ्रिक्शन हो सकती है, यानी आपके और परिजनों के बीच थोड़ी खटास देखने को मिल सकती है। रिश्तों में माँ या भाई बहनों से कुछ इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन गुरु के पहले गोचर के बाद घर में वापस शांति आएगी। तो 2026 ऑल ओवर पारिवारिक दृष्टिकोण से आपका अच्छा रहने वाला है। वहीं बात करें स्वास्थ्य की तो ये साल काफी अच्छा है। बस डायबिटीज या स्ट्रेस से संबंधित समस्याओं वाले लोग थोड़ा सावधान रहें, ओवर थिंकिंग ना करें, ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन, तनाव ना लें। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है इस साल और इसीलिए आपके लिए सलाह है थोड़ा मेडिटेशन करें, वॉकिंग करें और ग्राउंडिंग एक्टिविटीज आपकी बहुत मदद करेगी। योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम वगैरह ये आपको करते रहना चाहिए, है ना। चलिए अब बात करें इस साल 2026 में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण ग्रह गोचर रहने वाले हैं। तो दोस्तों 2026 के 3 बड़े टर्निंग पॉइंट्स होंगे। पहला, जून का महीना जो कि गुरु का दूसरे भाव में गोचर होगा आपकी राशि में, तो धन, परिवार और प्रतिष्ठा बढ़ेगी इससे। दूसरा, अक्टूबर का महीना, इसमें भी गुरु आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करेज यानी साहस आएगा, बॉन्डिंग मजबूत होगी, ट्रेवल करेंगे आप और स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता भी बढ़ेगी। और तीसरा, शनि पूरे साल आपके 10वें भाव में रहने वाले हैं जिससे इस साल 2026 में आपको करियर में स्थिर प्रगति मिलेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और मेच्योरिटी पर फोकस बढ़ेगा। तो ऑल ओवर दोस्तों ये जो साल 2026 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर के हिसाब से काफी सही रहने वाला है। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूँ जिन्हें आपको साल के बीच बीच में करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कभी कोई यार जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा ही चल रहे हैं, दिक्कतें ज्यादा ही आ रही हैं, तो कुछ ऐसे सामान्य आसान उपाय हैं। जैसे आप अपने बेडरूम में चंदन की खुशबू वाला रूम फ्रेशनर और लैंडवर्क का पौधा रखें, इससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। किसी भी जरूरी काम पर निकलते समय दही या इलायची खाकर जाएं। पूर्णिमा की रात समुद्री नमक मिले पानी से स्नान करें और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल डालें और सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें पीपल के पेड़ के गोद में। तो इससे आपके जीवन के कष्ट, पीड़ाएं, दुख, दर्द, नकारात्मक एनर्जी दूर होगी। इनसे न सिर्फ आपकी ऊर्जा साफ होगी बल्कि भाग्य भी आपका साथ देगा। तो ये तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 के कुछ सामान्य उपाय रहे। मिथुन राशि में वे नाम के जातक शामिल होते हैं दोस्तों जिनके नाम का पहला अक्षर क, छ, ग या ह अक्षर से शुरू होता है, जैसे कमलेश, छगन, घनश्याम, हीरालाल। ऐसे नाम के सभी जातक जो है मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। और मिथुन राशि वालों के लिए ये साल 2026 एक ऐसा साल होगा जो आपके जीवन की कहानी को नया मोड़ देगा। बस आपके लिए सलाह है, आप मेहनत करें, धैर्य रखें और सही समय पर सही कदम उठाएं। समय को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट ना करें। यकीन मानिए 2026 का साल आपको निराश नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और हाँ, आप अपनी राशि का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा।
मैं अगला राशिफल उसी पर बनाऊंगा, या आप आपके नाम का पहला अक्षर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।